हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 5.4 के अंतर्गत जो अध्याय 5 है। इसमें मैंने सवालों को निम्नलिखित संख्याओं को वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना सिखाया था। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो सवाल 12 सवाल दिए हुए हैं, तो 12 सवालों को मैंने कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो अगर आप उनको आपने नहीं देखा है तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर मेरी और उनको देख लीजिए। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपने उनको बहुत ही अच्छे से देख लिया है। तो इसको मैं कंटिन्यू करवाता हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको करवाया और इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैंने इन दोनों को सॉल्व करवाया है, और इस वीडियो में मैं इन दोनों को सॉल्व करवाऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ठोक दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का भाग विधि से। तो ये 2024 में महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रश्न पिछले प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उस आधार पर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके अंतर्गत इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपने अगर मेरी फ्रैक्शन विधि को नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और फ्रैक्शन विधि को आप देख लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रैक्शन विधि से वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है उनको सिखाया है, तो उसको भी आप देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से इनको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। ये लिखा है 3136, कितना लिखा है 3136। तो देखिए ध्यान से इसको हम अंडरलाइन करेंगे इस प्रकार। यहाँ लिख लेंगे 31 और यह हो जाएगा आपका 36। अब देखिए ध्यान से दो का जोड़ा बनेगा, एक दो का जे और एक दो का जे। अब ध्यान से देख लीजिए। तो 31 है तो 31 कितनी बार जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जो 31 है जो, तो 31 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 6 के बाद जाएगा तो 36 हो जाएगा, 5 तक चले जाएगा। तो कितना जाएगा पचम, तो 5 ऊपर जाएगा। तो यह 5 तो ये कितना हो जाएगा पचम 25 आ जाएगा। इसके 5 नीचे आएगा। ध्यान से देखते चलिए, पिछली वीडियो में मैंने इसको भी ऐसे ही सॉल्व करवाया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको इस प्रकार लिख लेंगे, कर लाइन खींच देंगे। ये 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा। और ये देखिए, ये 31 में से 25, 31 में से जैसे ही आप 31 में से आप 25 घटाओगे तो 31 में से 25 जाएंगे आपके, तो कितने बचेंगे 5 और एक 6। तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 6 और 36 आपका जोड़ होता रह जाएगा। ठीक है, 36 तो ये हो जाएगा आपका 636। ठीक है, अब 636 है। अब 636 को हमको काटना है, तो हमें ऐसी संख्या सोचना है, ऐसी संख्या सोचना है जो 636 को, मतलब कहने का मतलब ये है कि 636 से ना तो आगे जाए या 636 से कम रहे, या तो फिक्स हो जाए या फिर उससे कम रहे। तो जैसे हम एक लिखेंगे तो 101 गुना होगा, 2 लिखेंगे तो 102 दुगुना होगा, 103 लिखेंगे तो 103 3 गुना होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे 106। तो 106 का अगर हम 6 गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 636 हो जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए गुणा करके। 106 में 6 का गुणा करोगे तो आपका 636 ही आएगा। तो यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो ये 6 में से 6 जाएगा, कट जाएगा, और 3 में से 3 और 6 में से 6 ये पूरी तरह से कट जाएगा, और 6 6 ये 12 हो जाएगा, और एक का एक आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 112। ठीक है, तो जो 31 36 है इसको रूट के अंदर लिखेंगे इस प्रकार 31 36। तो जिसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 56। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम 900 करेंगे। ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली लेकर आऊँगा। ठीक है, तो नई प्रश्नावली में आप उसको देखना ना भूलें। आप इस पर रेगुलर बने रहें, क्यों मैं इसमें आपकी सारी स्टडी को रेडी करवाता हूँ, जो आपकी पेपर है पेपर के आधार पर। तो ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 900 को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। एक जोड़ा जी कंप्लीट होगा, एक 3 का होगा। ध्यान से देखना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा सवाल है, बहुत ही आसान है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसको हम 3 का कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 का, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो इसके बाद ये 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 9 में से 9 जाएगा तो 9 में से 9 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, उतरेगा 00। ठीक है,
तो ये डबल जीरो उतर जाएगा। तो ये डबल जीरो उतरेगा, मतलब कहने का मतलब ये डबल जीरो ये नीचे नहीं आएगा, ये डबल जीरो कहाँ जाएगा। तो डबल जीरो जैसे आपको इसमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे ये डबल जीरो उतरा, एक जीरो तो ये बच गया, 9 में से 9 जाएगा तो ये जीरो जे बच गया। ध्यान से समझना, यहाँ पर समझने वाली बात है। तो जैसे अब यहाँ पर 3 और 3 जी कितना हो गया हमारा, जैसे मान लो 3 और 3 6 हो गया। अब ये डबल जीरो बचा, एक 9 में से 9 जाएगा, जीरो बचा, डबल जीरो से डबल जीरो उतरेगा, यानी यहाँ पर कितना हो गए हमारे ट्रिपल जीरो हो गए। तो हमें ऐसी संख्या रखनी है। अब हमें यहाँ पर इतनी संख्या रखनी है। अब ये तो 6 है, बेचारा 6 है, तो अगर इसके साथ अगर जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो हमें 6 से कोई मतलब नहीं। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है कि ट्रिपल जीरो हो जाए। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखनी है कि यहाँ पर ट्रिपल जीरो हो जाए। तो कैसे होगा ट्रिपल जीरो, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर हम एक जीरो रखेंगे, ध्यान से समझना, एक जीरो रखेंगे, 3 का गुणा हो, मान लो एक जीरो का ना 3 गुना करेंगे तो मतलब जीरो नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब देखो, जीरो का 3 में करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जीरो रखेंगे, और जीरो को अगर जैसे हम वहाँ रखेंगे तो यहाँ पर जीरो रखेंगे, तो यहाँ पर भी कितना होगा, जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो यहाँ पर अब देखिए जीरो के नीचे कितना आएगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के नीचे ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़ीरो के नीचे ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको अब प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो आप समझ सकते हो। ज़ीरो को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ज़ीरो का ज़ीरो ही ज़ीरो हो जाएगा वो तो ठीक है। तो अब इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बचा कितना 30, तो हमें 30 से मतलब है। तो जो रूट के अंदर आया वो कितना आया, तो ये लिखा है 900, और 900 का जो आंसर आया वो कितना आया, 30। तो हमें यही चाहिए था, और हमें और जीरो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप जीरो को जोड़ोगे या घटाओगे उसमें कोई मतलब नहीं है। जीरो को आप किसी संख्या में गुणा करोगे तो वो जीरो बन जाएगा, जीरो को आप प्लस करोगे तो भी वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जीरो घटाओ और इसको डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नए नए चैप्टर में, किसी नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।